नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में, जो कि 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का रहने वाला है। यह राशिफल मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाला है, हम विस्तार से जानेंगे और आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। यह फलादेश चंद्र राशि पर भी आधारित है, नाम राशि पर भी आधारित है और लगन राशि के आधार पर भी आप देख सकते हैं। यदि हम बात करें इस कुंडली के बारे में, 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में किस प्रकार से रहने वाली है, यहां पर आप समझ सकते हैं। इस सप्ताह सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, जो कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे राहु के साथ 14 मार्च को आ जाएंगे मीन राशि में। मीन राशि में 12वें भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस सप्ताह गुरु 11 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से वक्री चल रहे थे, ये बड़ा बदलाव है। और इस सप्ताह शनि भी जो है अस्त हो जाएंगे 13 तारीख को। तो ये बड़े ग्रह हैं और इनका प्रभाव जो है वो बदलने वाला है, इनकी गति जो है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो चंद्रमा तुला राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में और मकर राशि में गोचर करने वाले हैं इस सप्ताह। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो गुरु आपके तीसरे भाव में ही रहेंगे, यहां पर मार्गी होंगे। केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे। मंगल, राहु और बुध ये आपके एकादश भाव में कुंभ राशि में ही रहेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन जरूर होगा। शुक्र और शनि ये जो है आपके 12वें भाव में मीन राशि में ही गोचर करेंगे, लेकिन शनि जो है अस्त हो जाएंगे 13 तारीख को। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव इस सप्ताह हमारे किन किन क्षेत्रों पर शुभ प्रभाव रहेगा, किन किन क्षेत्रों पर अशुभ प्रभाव रहेगा, बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, क्योंकि चंद्रमा हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साप्ताहिक राशिफल में। और चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा गोचर करेगा उसी प्रकार हमारा मन भी काम करेगा, क्योंकि चंद्रमा और मन का जो है कनेक्शन, और ये बड़ा प्रभावी है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। 30 डिग्री का गोचर 2.25 दिन के अंदर चंद्रमा कर जाते हैं, इसीलिए चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब चंद्रमा यदि शुभ स्थिति में है तो वो दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। चंद्रमा यदि अशुभ स्थिति में है तो वो दिन आपके लिए खराब रहेगा, क्योंकि मन डिस्टर्ब रहेगा, कामकाज करने में मन लगेगा नहीं, अशांति बनी रहेगी, गलतियां होंगी। तो इसीलिए आप जान सकते हो कि कौन सा दिन आपके लिए बढ़िया। चंद्रमा 9 तारीख को सुबह 9:30 बजे तक तुला राशि में गोचर करेगी। तो यहां पर तो चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है। चंद्रमा आपके चौथे भाव के मालिक है। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का होता है। तो ये स्थिति आपके लिए काफी बेहतर, मतलब भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं तो 9 तारीख को सुबह 9:30 बजे तक का समय अच्छा है। उसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे तो अष्टम भाव में आएंगे, और 8 नंबर की राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, वृश्चिक राशि में। अब नीच का कोई भी ग्रह अशुभ परिणाम देने का काम करता है, तो चंद्रमा यहां पर अशुभ परिणाम देने का काम करेंगे। तो 9 तारीख को सुबह 9:30 बजे के बाद वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख तक जो है चंद्रमा अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। अब यहां पर 11 तारीख को रात्रि 10 बजे तक चंद्रमा जो है गोचर करने वाले हैं आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में। तो ये दिन आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से जुड़े हुए कोई सौदा कर रहे हो उसमें परेशानियां आ सकती हैं, गलत डिसीजन हो सकता है, नुकसान की स्थिति हो सकती है। वही मन अशांत रहेगा, कामकाज करने में मन नहीं लगेगा, आलस्यपन रहेगा, साथ ही साथ जो है शरीर में वीकनेस और सर्दी, जुकाम, कफ वाली प्रकृति बढ़ सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको अवॉइड करना है 9 तारीख को, 10 तारीख को और 11 तारीख को। 11 तारीख को रात्रि के ही राशि परिवर्तन करेंगे तो 12 तारीख को और 13 तारीख को धनु राशि में गोचर करेंगे। ये दोनों तारीख आपके लिए बहुत अच्छी, 12 तारीख
और 13 तारीख। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई भी काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। वाहन से जुड़े हुए कार्यों में भी सफलता मिलेगी और माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता के साथ रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। जबकि 9, 10, 11 तारीख को चंद्रमा अच्छी पोजीशन में नहीं रहेंगे, तो माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, माता के साथ संबंध भी अच्छे रखें। अब भाग्य भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज में तरक्की मिलेगी और आपके काम आसानी से बनेंगे और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये ध्यान रखना है। 14 तारीख को और 15 तारीख को मकर राशि में चंद्रमा का गोचर रहेगा। अब मकर राशि में चंद्रमा का गोचर 10वें भाव में यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करेगा, क्योंकि अपनी राशि को चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन से जुड़े हुए काम आपके बनेंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। वही कैरियर आपका अच्छा रहेगा, कैरियर में यहाँ पर चंद्रमा आपको सपोर्ट करने का काम करेगा। अब चंद्रमा के बारे में तो हमने जान लिया। इस सप्ताह अन्य ग्रहों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो मंगल आपके लगन के स्वामी है और अष्टम भाव के भी मालिक है, एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल अच्छे परिणाम जरूर देते हैं, लेकिन राहु के साथ बैठे तो अंगारक दोष है। अब अंगारक दोष ये एक अच्छा दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पर जो 4 ग्रहों की युति है, राहु के साथ मंगल, राहु के साथ सूर्य, राहु के साथ बुध, ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। अंगारक दोष मतलब होता है कि दुर्घटनाओं का दोष, युद्ध वाला जो है समय जो कि अभी चल रहा है, आप जो है देख ही रहे हैं। मंगल जो है अग्नि प्रधान ग्रह है, अग्नि तत्व कारक ग्रह, और राहु जो है ये वायु प्रधान ग्रह। तो दोनों जब मिलता है तो क्या होता है, आग लगती है और धधकती है। तो यहां पर ये स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए दिक्कत क्या हो सकती है, पेशेंस जो है वो आप नहीं रख पाओगे, धैर्य की कमी रहेगी, कहीं ना कहीं गुस्सा हावी होगी, जल्दीबाजी में आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। जो है ये जो सप्ताह रहने वाला है, थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, पेशेंस रखना है, धैर्य बना करके काम करना है और कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, किसी के साथ विवाद नहीं करना, क्योंकि मंगल राहु जो है अंगारक दोष में विवादमय स्थिति, चोट चपेट लगना या अहंकार बढ़ जाना, ऐसी स्थिति होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पेशेंस से आपको काम लेना है, किसी से विवाद नहीं करना है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए ठीक ठाक है, कोई विशेष दिक्कत नहीं। धन के बारे में यदि चर्चा करें तो शुक्र धन के मालिक है, साथ ही साथ शुक्र जो है आपके सप्तम भाव के मालिक है और गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में अपनी उच्च राशि में। अब यहां पर शुक्र अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि उच्च के भी है और मित्र के साथ गोचर कर रहे हैं, तो धन तो आएगा लेकिन खर्चे इस सप्ताह रहेंगे, खर्चे बढ़ेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ा मोड़ा जो है खटपिट हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ज्यादा मेजर नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा खटपिट जैसी स्थिति। पार्टनरशिप को लेकर के भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। व्यापार को लेकर के थोड़ा उतार चढ़ाव इस सप्ताह देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखा जाए तो उतनी अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं है, मिली जुली स्थिति है। वाणी पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कटु वाणी का प्रयोग ना करें, अन्यथा शत्रु पैदा हो सकते हैं। बुध आपके तीसरे भाव के भी मालिक हैं, साथ ही साथ छठे भाव के भी मालिक हैं, गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में। अब बुध राहु के साथ और सूर्य मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल और राहु दोनों जो है बुध को प्रभावित करने का काम करेंगे, क्योंकि मंगल बुध की पटती नहीं है, हालांकि राहु बुध का मित्र है, लेकिन यहाँ पर जड़ दोष भी बनेगा। तो वही है कि यहाँ पर भी भाई बहनों के साथ थोड़ा संबंध अच्छे बना करके चलना है। शत्रु बढ़ सकते हैं, पेशेंस से आपको काम करना है। कंपटीशन के लिए देखा जाए तो यहाँ पर मिला जुला समय रहने वाला है। रोगों को दूर करने का काम जरूर यहाँ पर करेंगे और आय में वृद्धि भी जो है बुध यहाँ पर बढ़ाने का काम करेंगे। तो वाणी पर भी आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है, कटु वाणी का प्रयोग ना करें, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए ठीक ठाक है। सूर्य पंचम भाव के मालिक है, गोचर करने एकादश भाव में। यहाँ पर 14 तारीख तक सूर्य रहेंगे, अपनी राशि को देख रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए 14 तारीख का जो दिन है, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये दिन अच्छे रहने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा, थोड़ा भटकेगा लेकिन
फिर भी जो है स्थिति ज्यादा खराब नहीं है। लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बढ़िया है। शेयर मार्केट में थोड़ा बचाव करके आपको चलना है, ये ध्यान रखना है। 14 तारीख के बाद जब ये आ जाएंगे 12वें भाव में, तो यहाँ पर थोड़ा पढ़ाई लिखाई में मन भी कम लगेगा और लव लाइफ को लेकर के भी थोड़ा सचेत रहना होगा। शेयर मार्केट में भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। पेट से जुड़ी हुई कोई समस्याएं भी देखने को मिल सकती है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद गुरु आपके नवम भाव के मालिक, 12वें भाव के मालिक, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन में है और अब तो 11 तारीख को मार्गी भी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अच्छा लाभ आपको मिलेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा। और देखा जाए तो विवाह के लिए समय बढ़िया है, विवाह के रिश्तों के लिए समय बढ़िया है, वैवाहिक जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा। वही नवम दृष्टि जो एकादश भाव में पड़ रही है गुरु की, ये बहुत अच्छी प्रभावी रहने वाली है। ये जो दृष्टि है नवम दृष्टि, कहीं ना कहीं जो है मंगल के साथ राहु अंगारक दोष, जड़ दोष और सूर्य ग्रहण दोष जो बन रहा था, इसका नकारात्मक प्रभाव थोड़ा कम देखने को मिलेगा और भाग्य का साथ भी मिलेगा। विदेश से जुड़े हुए आपके काम भी बनने वाले हैं और इस सप्ताह ग्रीन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट, इनसे जुड़े हुए काम आपके बन सकते हैं। इसके बाद शनि, दसम भाव एकादश भाव के मालिक, द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी अस्त होने वाले हैं 13 तारीख को। आपके ऊपर शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। अब शनि अस्त होंगे तो जो नकारात्मक स्थिति थी वो थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो निर्बल हो जाता है। तो यहाँ पर जो नकारात्मक प्रभाव था वो कम होगा। कैरियर को लेकर के थोड़ी चिंता तो जरूर रहने वाली है, लेकिन कुछ स्थितियां यहाँ पर सुधरेंगी भी। और देखा जाए तो लाभ के भी मालिक है, तो खर्चे भी थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो खर्चों पर जो है लगाम लगाने की जरूरत रहेगी। राहु एकादश भाव में अच्छे परिणाम तो देते हैं, लेकिन मंगल और बुध के साथ यहाँ पर सूर्य के साथ बैठे, जो कि मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। कोई भी अचानक काम ऐसा ना करे, जल्दीबाजी में काम ना करें। केतु जो है कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों प्रकार के परिणाम देंगे। पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी देने का काम करेंगे। खान पान पर आपको ध्यान रखना है। और देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी जो है ये जो सप्ताह 14 तारीख तक तो अच्छी स्थिति है, लेकिन 14 तारीख के बाद भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो यह जो साप्ताहिक राशिफल है, कुछ क्षेत्रों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ तारीखों में और कुछ क्षेत्रों के लिए थोड़ा सावधानी भी रखना है और यहाँ पर अच्छे रिजल्ट भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो मिला जुला जो है ये सप्ताह आपका रहने वाला है। सावधानी रख करके यदि आप कोई भी काम करते हैं तो आपको पूर्ण सफलता मिलने वाली है, आपके काम बनने वाले हैं और कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यह जो साप्ताहिक राशिफल है ये ग्रहों के आधार पर आधारित है, ग्रहों की गणनाओं के आधार पर आधारित है, गोचर पर आधारित है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।